मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। बाबा ने कहा कि हमें योग बल से इस सृष्टि पर जीत हासिल करनी है, विश्व महाराजा का पद पाना है। बाबा ने लक्ष्य दिया, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो जो बच्चा लक्ष्मी नारायण बनने के लक्ष्य को धारण करता है, डिसीजन लेता है कि मुझे बाबा के डायरेक्शन प्रमाण सतयुग में सबसे प्रारंभ में उतरकर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण का ही पद पाना है। जब वो ऐसा दृढ़ लक्ष्य रखता है अपना, तो वो लक्ष्य, वो संकल्प, वो अंदर की भावनाएं वो बाबा के पास तक पहुंचती है। तो उस बच्चे को बाबा सकारात्मक रूप से पावरफुल होकर, नॉलेजफुल होकर, लवफुल होकर बाबा उस बच्चे की पूरी मदद करता है। हाँ, वास्तव में प्यारे बाबा ने इस धरती पर आकर जो कुछ लोगों का चयन किया, वो एक बेहतर सतयुगी सृष्टि के निर्माण के लिए किया। लेकिन यहां की जो परिपाटी चल रही थी मानवीय गवर्नमेंट की, उसमें एनजीओ बनाना, संस्था बनाना, ये सिस्टम था। इसीलिए शिव बाबा जब धरती पर आए तो वो ये सोचकर धरती पर नहीं आए कि मैं एक संस्था बनाऊंगा, कि मैं एक विद्यालय खोलूंगा। नहीं, बाबा ने ब्रह्मा बाप खड़ा किया। तो बाप खड़ा किया मतलब फिर बच्चे, माना एक परिवार। शिव बाबा ने एक पवित्र परिवार की रचना की। लेकिन इस मानवीय गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ा, इसीलिए एक संस्था का नाम देना पड़ा। वास्तव में ये जो ज्ञान है, ये संस्था के हिसाब वाला कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो एक बहुत सुंदर, सुखद, प्रेम रस से भरा हुआ, आदर सम्मान से भरा हुआ परिवार बनाने का एक एम है, एक उद्देश्य है बाबा का, जो पूरी सृष्टि में एक भी परिवार कलंक रहित नहीं रह जाता, एक भी परिवार पवित्र नहीं रह जाता, एक भी परिवार सत्य नहीं रह जाता, एक भी परिवार ईमानदार नहीं रह जाता। वो परिवर्तन करने के लिए प्यारे बाबा ने इस धरती पर एक अलौकिक बाप और एक अलौकिक मां की स्थापना की। अब जो भी बच्चा इसमें आया, अगर उसने इस गहराई को समझ लिया, तो उसने अपना लक्ष्य केवल अलौकिक मां और अलौकिक बाप की तरफ ही घुमाया। बाकी जो भी मानवीय सरकार के
आदेश के हिसाब से जो दूसरे नियम कानून बनाने पड़े, उससे उस लक्ष्य लेने वाली आत्मा को कोई ध्यान नहीं गया, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगा रहा। तो बाबा वास्तव में योग बल से नई दैवी सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य करा रहे हैं। अब योग बल क्या है? योग बल है कि अच्छा है या बुरा है, ये ऐसा है वैसा है, हमें बाबा की बातों में सोचना नहीं, और जो बाबा के द्वारा बनाए हुए निमित्त, जो निमित्त हैं, मान लो बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा बाबा है, अब ब्रह्मा बाबा कोई गलती करता है तो भी आप उनके हाजी का पार्ट बजाओ, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी फिर इनकी हो जाएगी, लेकिन आप हाजी का पार्ट बजाओ, आप उसमें अपनी मनमत मिक्स नहीं करो। ये बाबा ने मुरलियों में कहा। तो योग बल माना हाजी का पार्ट बजाना। जैसे हम लौकिक में अपनी मां से कहा करते थे कि मां, ये शरीर का निर्माण आपने अपनी गर्भ में किया है, तो इस पूरे शरीर पर अधिकार आपका है। यदि आप मेरी बिना गलती पर भी आप मेरा हाथ भी काट देते हैं तो भी मैं उफ नहीं करूंगा, क्योंकि ये हाथ तो आपका ही है। अब वो आप जानो कि मेरे हाथ काटने से आपको अगर सुख मिलता है जीवन भर तो आप काट सकते हो, क्योंकि इस हाथ पर तो अधिकार आपका है। ऐसा मैं लौकिक में अपने माता पिता से ये कहा करता था और हाजी का पार्ट बजाया करता था। लौकिक में भी माता पिता ने हमको जन्म दिया, तो जो शिक्षा दे रहे हैं हमें हाजी का पार्ट बजाना है, और हम हाजी का पार्ट बजाते रहे तो पूरे परिवार में सबसे ज्यादा धनवान हम ही बने। हमारे बहुत बड़े परिवार रहा, 5 भाई और 4 बहनें, सब उसमें हम आज प्रमुख रूप से देखते हैं। हर प्रकार से प्यारे बाबा ने धनवान हमको ही बनाया। ये माँ बाप की दुआएं भी थी लौकिक में। वैसे ही लौकिक माँ बाप के बाद अलौकिक माँ बाप का परिचय तो मुझे किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में मिला ही नहीं। ना साकार में कोई अलौकिक माँ बाप मिला, कहीं नहीं मिला। हम बहुत सारी संस्था में गए, लेकिन अलौकिक माँ बाप नहीं मिला। अलौकिक माँ बाप कहां मिलेगा? जहां पारलौकिक बाप आएगा वहीं अलौकिक माँ बाप मिलेंगे। तो जब मैं यहां आया, है ना, बाबा के घर में कहें, हम संस्था नहीं बोलते, जब मैं बाबा के घर में आया तब मुझे अलौकिक माँ बाप की प्राप्ति हुई। अलौकिक माँ बाप की प्राप्ति कब होगी? जब मैं लौकिक से उठकर अलौकिकता की तरफ बढ़ूंगा। खुद जब मैं खुद अलौकिक होऊंगा तब मैं अलौकिक माँ बाप को पहचानूंगा। मैं तो साकार में यदि बहन भाई को ही देखता रहूंगा, साकार में उनकी गतिविधियों को देखता रहूंगा, तो मैं अलौकिक माँ बाप को पहचानूंगा ही नहीं। मैं तो बहन और भाई को ही पहचानते बैठा रह जाऊंगा। तो वास्तव में योग बल से सृष्टि की रचना, योग बल से पूरे विश्व की बादशाही प्राप्त करना क्या है? यदि आपको कोई प्राप्त करना है, कोई बात, कहीं आपको यात्रा करना है, कोई मंजिल को पाना है, कहीं बहुत अच्छे स्थान पर घूमने जाना है, तो रास्ते में आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उन परेशानियों को सुधारते नहीं बैठे रहेंगे। आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने लक्ष्य रखा है, आपको गंतव्य तक पहुंचना है, तो रास्ते में कई सारे नियम विरुद्ध कार्य आपको दिखाई देंगे, कई सारी परेशानियां भी दिखाई देंगी, लेकिन सबको लांघते हुए आप अपने लक्ष्य पर ही निगाह रखेंगे। तो जो बच्चा लक्ष्य को नहीं पहचानता है, वो जमाने भर की कमी कमजोरी को ढूंढता बैठेगा और वो वहीं रुका रहेगा। सपोज आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको नाला पड़ा, तो अब आप दूसरे शहर जो जा रहे थे और जो प्राप्ति बहुत बड़ी होने वाली थी उस शहर में, आपकी बुद्धि में आ गया, नहीं पहले ये नाला ठीक करवा दूं। तो आप नाला ठीक करवाते नहीं बैठे रहेंगे, आप क्या करेंगे? जैसी तैसी व्यवस्था करेंगे, टेम्परेरी भी जैसा भी करेंगे और पार हो जाएंगे। फिर उस समय गधे को भी बाप बोलेंगे कि भैया तू मेरे को ये नाला पार करा दे कैसा भी करके, क्योंकि मुझे तो वहां जाना है।
आप उसके निर्माण में नहीं लग जाएंगे। उसी प्रकार बाबा का ज्ञान यह कहता है कि यहां पर स्वनिर्माण मुख्य है। मूल लक्ष्य बाबा ने स्वनिर्माण का दिया है कि बच्चे तुम्हें क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तुम्हें बाबा प्रत्येक बच्चे से पार्टिकुलर बात करके बोल रहा है, तुम सबको लक्ष्मी नारायण बनना है, ऐसा नहीं बोल रहा है। कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, हाथ खड़ा करवा रहे हैं बाबा। बाबा ये नहीं कह रहे तुम सबको लक्ष्मी नारायण बनना है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है कह रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बाबा प्रत्येक बच्चे से व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। अब जो बच्चा उस व्यक्तिगत बात को समझ जाएगा वो कहीं भी नहीं उलझेगा, वो उलझेगा ही नहीं कहीं। ना वो कहीं कमी कमजोरी देखेगा, ना कहीं सरकमस्टांस को देखेगा, ना कुछ भी नहीं देखेगा। उसकी बुद्धि में तो सदैव क्या रहेगा, लक्ष्य रहेगा। और वो याद की यात्रा में और अपनी यात्रा में लगा रहेगा। उसको बाबा ने कहा बच्चे तुम याद की फांसी में लटक जाओ। याद की फांसी में लटक जाओ मतलब फांसी में आदमी क्या हो जाता है, फांसी में लटक गया तो क्या हो जाएगा, इस दुनिया से पूरा स्वाहा, नई दुनिया की रवानगी, उसकी नई यात्रा शुरू हो जाएगी उस आत्मा की। तो बाबा ने याद की फांसी में लटक जाओ जो कहा, उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य यह है कि यहां का हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना बाहर की दुनिया का कुछ दिखाई दे रहा है, ना मेरे को यहां की अलौकिक दुनिया का कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे तो सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। तो जो लक्ष्य को देखकर कार्य करेगा वो केवल बाबा और बाबा की मुरली पर ही पूरा ध्यान देगा। बाबा, बाबा की मुरली और बाबा की मुरली के आधार पर मैं स्वयं चल रहा हूं कि नहीं, बस केवल इतना ही गौर करेगा वो। और ऐसा करके वो एक बहुत बेहतर साम्राज्य की स्थापना कर लेगा। हां, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको कहीं भी किसी भी किस्म से कहीं उलझन आ रही है, कहीं आप अटक रहे हैं, कहीं आपको कमी कमजोरी दिखाई दे रही है, तो आप करके दिखा दो भाई। अगर आपको बहुत अच्छी बात है, कमी कमजोरी देखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसे पूरा कौन करे? बाबा ने भी हम बच्चों के अंदर कमी कमजोरी देखी, लेकिन फिर उस कमी कमजोरी को मिटाने की विधि भी सिखाई कि बच्चे तुम्हारे अंदर अगर ये विकार है तो तुम ऐसा करोगे तो उससे जीत हासिल कर लोगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम नींद पर जीत हासिल कर लोगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम शारीरिक बीमारियों पर जीत हासिल कर लोगे। बाबा ने एक एक पॉइंट पर बहुत अच्छी मुरलियां चलाई हैं। बस हर एक बच्चे का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वहां जाकर हम बाबा और बाबा की मुरली को उठा के ले आए और स्वयं आत्मा को तिलक देने का पुरुषार्थ करें। हम ऐसा बने तो योग बल ये है। तो हम क्या करेंगे, वहां हाजी का पाठ बजाएंगे, बस। फिर हम थोड़ी देखेंगे, फिर हम अपना तन मन धन जन सब सफल करेंगे। क्योंकि यदि जो बच्चा ज्ञान में चल रहा है उसने चारों चीज सफल नहीं की तो उसे पदम गुना कैसे मिलेगा? धन को सफल करेगा तो धन मिलेगा, मन को सफल करेगा तो कई गुना मन मिलेंगे, ढेर सारे मन मिलेंगे सहयोगी, और जन को सफल करेगा तो तुम्हारी प्रजा बनेगी। तो सफल करने की बात है हर एक चीज, तन मन धन जन, समय श्वास संकल्प, ये सब सफल करने की बात है। तो जो जितना ज्यादा ज्ञान उठाएगा वो उतना ज्यादा सफल करना सीखेगा। और यदि ज्ञान के अलावा कुछ और उठा रहा है यदि कोई व्यक्ति, तो फिर वो क्या होगा, रुकते पड़ते जाएगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा। तो मंजिल तक पहुंचते तक उसकी हालत क्या हो जाएगी? गिरने और उठने करके मंजिल तो पहुंचेगा ही वो, लेकिन गिरकर उठकर मंजिल पहुंच रहा है। तो मंजिल तक पहुंचने तक क्या हो जाएगा, उस मंजिल के सुख पाने के लायक वो खुद ही नहीं रह जाएगा है। इसीलिए हमें
प्लेन होकर चलना है, बाबा कहता है, प्लेन बुद्धि। हाँ, प्लेन बुद्धि, नॉट प्लानिंग बुद्धि। अब ये प्लानिंग हो गई कि इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये प्लानिंग बुद्धि हो गई। मुझे क्या करना है, ये मैं कौन सी ऐसी सर्विस करूं बाबा की जिससे ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग उस ज्ञान को अप्लाई करने में सरलता महसूस करें, बहुत सहज तरीके से उस ज्ञान को धारण कर लें। तब तो वो प्रजा बनेगी भाई, तब तो आप ऊंच पद पाते चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऊंच पद पाने का आधार क्या है, योग बल। तो अब सेकंड योग बल का अर्थ क्या हो गया, योग्यता का बल। मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाऊं, मैं अपनी क्वालिटी को बढ़ाऊं, पूरे समय स्वदर्शन चक्रधारी बनूं, बाबा ने कहा। तो जो बच्चा पूरे समय स्वदर्शन करेगा वही आगे गेन कर पाएगा। ये तो रेस है, बाबा ने कहा बच्चे तुम रेस करो, रीस नहीं करो। बाबा की एक एक पॉइंट कितनी गहनता लिए हुए है पॉइंट, देखो। अगर उस पॉइंट की ओर यदि हम गौर करेंगे तो ज्ञान तो विस्तार में रहेगा, लेकिन हम पॉइंट बने रहेंगे। फिर हमारे दोनों नयनों में वो शिव बाबा पॉइंट के रूप में दिखाई देगा। बिंदु हमारे नयनों में एक अलग रूहानी चमक होगी। हमारा चेहरा सेवा कराएगा, हमारे संस्कार सेवा कराएंगे। हाँ, ये बड़ी गहरी समझने की बात है, बाबा कहता है। तो समझा भाई क्या करना है। बाबा हमेशा कहते हैं, खूब प्यार से पढ़ाते हैं। संडे की मुरली हो, मंडे की मुरली, आप अच्छे से उठाकर पढ़िए। जितना ज्यादा आप मुरली का मनन चिंतन करेंगे, जितना ज्यादा मुरली पढ़ेंगे, उतना एक्यूरेसी समझ में आएगी। और यदि हम ये रिट्रीट सेंटर, वो सेंटर, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करते रहेंगे तो मेरा समय किस में बीतेगा, किस में बीतेगा। वही मैंने नाले का उदाहरण दिया, बना लो नाला, नाला बन जाएगा, आप रुक गए, लेकिन उधर तो देरी हो गई। जिस लक्ष्य की ओर बढ़े थे उधर तो गया, तुमने निर्माण कर लिया 2-4 लोगों को पार करने के लिए वो नाला। ऐसा नहीं है। जब मैं स्वयं बनकर दिखाता हूं तो बाबा ने कहा कि मुझे देख और करेंगे। ये मूल बात है। दुनिया में यही तो भूल हो रही है कि व्यक्ति स्वयं का निर्माण ना करके संसार का निर्माण करने की फिक्र में रहता है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि मैं किसी को नहीं बदल सकता भाई, मैं किसी को नहीं बदल सकता, और ना ही किसी के बदलने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, ना तो किसी को बदल सकते हैं या किसी के बदलने का इंतजार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम पुरुषार्थ में ढीले हो जाएंगे। वो पॉइंट हमको पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने देगी, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगी। तो ऐसी बात है। अच्छा भाई, ओम शांति। पूछते बच्चों से, बाबा पूछते बच्चों से, कितना करूँगा इंतजार। बाबा पूछते बच्चों से, कितना करूँगा इंतजार। खुलेंगे कब तुम्हारे, खुलेंगे कब तुम्हारे बंद पड़े दिल के द्वार। बाबा पूछते बच्चों से, बाबा पूछते बच्चों से, कितना करूँगा इंतजार।
पूछते बच्चों से। दुनिया की दुखी आत्माओं की तुम सुनते नहीं पुकार। उनकी चित्कारों से मेरा दिल हुआ है तरता। कब बांटोगे बच्चों तुम, कब बांटोगे बच्चों तुम सागर जैसा प्यार। बाबा पूछते बच्चों से, बाबा पूछते बच्चों से, कितना करूंगा इंतजार। बाबा पूछते बच्चों से। रहे हैं मुझसे गगन अगन और पवन ये धरनी पूछ रहे हैं मुझसे। स्वर्णिम युग की तैयारी में बैठे हैं हम कब से। दिल में दुआएं भर भर कर, दिल में दुआएं भर भर कर कब लुटाओगे भंडार। बाबा पूछते बच्चों से, बाबा पूछते बच्चों से, कितना करूंगा इंतजार। खुलेंगे कब तुम्हारे, खुलेंगे कब तुम्हारे बंद पड़े दिल के द्वार। बाबा पूछते बच्चों से, बाबा पूछते बच्चों से, कितना करूंगा इंतजार। बाबा पूछते बच्चों से, बाबा पूछते बच्चों से, बाबा पूछते बच्चों से।